जब कभी भी कोई स्लो मूविंग प्लैनेट या बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट ट्रांजिट करते हैं इन अनदर जॉडियक, तो इफ़ेक्ट बहुत हाई लेवल पर हमें मिलता है, हमारी लाइफ को काफ़ी हद तक वो चेंज कर देते हैं। उसके अलावा जैसे ही वो किसी जॉडियक में जाते हैं और ऑलरेडी उस जॉडियक में या उस हाउस में हमारी जो पर्सनल हॉरोस्कोप है, जो पर्सनल हमारा लगना चार्ट है, उसमें अगर कोई प्लैनेट होता है तो उसका इफेक्ट भी बदलता है। यानी कि जो ट्रांजिटिंग वाला जो भी प्लैनेट है, वो जो पर्टिकुलर जो प्लैनेट है, फिक्स प्लैनेट है, उसके ऊपर जब गुजरता है तो अपने इफेक्ट्स के जरिए या अपनी एनर्जी के जरिए उस पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जी बदल जाती है, काफ़ी हद तक चेंजेस होते हैं। अभी बात कर रही हूँ मैं जुपिटर की। जुपिटर ट्रांजिट करने वाले हैं इन टॉरस। जुपिटर जब टॉरस में ट्रांजिट करेंगे तो 1 साल के लिए करते हैं, एक जॉडियक में होता है, 13 महीने अराउंड होता है। 25 मई को वो 2025 तक टॉरस में रहने वाले हैं। 1 मई से 2024 से लेकर के 25 मई 2025, यानी कि 13 महीना अराउंड वो रहने वाले हैं टॉरस। टॉरस में क्या इफेक्ट होने वाला है सारा मैंने बना चुकी हूँ ऑलरेडी, से आप जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली मैं उसके चैनल मेरे वीडियो का डालने वाली हूँ लिंक। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके टॉरस में कोई पर्टिकुलर प्लैनेट्स ऑलरेडी से है इन योर पर्सनल चार्ट, तो जुपिटर का ट्रांजिट आप पर क्या असर देने वाला है। सारे 9 प्लैनेट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर ऑलरेडी से है टॉरस में, आप देख सकते हैं अपने चार्ट में जाकर के, और क्या असर होने वाला है ये बताने वाली हूँ। जुपिटर ऑलरेडी एजुकेशन के कारक होते हैं और जीवा कारक का होते हैं। नेटिव का खुद का क्या पर्सनैलिटी है उसका बहुत असर होता है जुपिटर पे, या जुपिटर का उस पर बहुत असर होता है। सारे प्लैनेट्स की बात करेंगे। आपके नटल चार्ट में जुपिटर जैसे ट्रांजिट करेंगे और ऑलरेडी जो नटल चार्ट में प्लैनेट्स है उसका असर, प्लस जुपिटर का असर, प्लस टॉरस असर, जोडियक का असर, तीनों असर मिलकर के क्या रंग लाने वाले हैं, उसके अलावा क्या इफेक्ट्स करने वाले हैं आपकी लाइफ में, ये आज आपको बताने वाले हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। अगर सूर्य आपके टॉरस में है या सूर्य के ऊपर अगर जुपिटर जब ट्रांजिट कर रहे हैं इस वक्त, तो क्या असर होने वाला है। जुपिटर जब सूर्य से मिलेंगे ट्रांजिटिंग में, जब कभी भी जुपिटर और सन का मिलन होता है किसी भी जॉडियक में या किसी भी ट्रांजिटिंग में, तो सन जो है उसकी पावर की वजह से जुपिटर कहीं हद तक जो है कॉम्बस्ट हो जाते हैं, बिकॉज सन इज़ वेरी पावरफुल प्लैनेट। उनकी जो रेज है या उनके आसपास जो भी प्लैनेट घूमता है उस पर्टिकुलर हाउस में होता है 0 से 12 डिग्री तक, वहाँ पर जुपिटर जो है वो कॉम्बस वाली स्थिति में भी आ सकते हैं। तो इस समय आपको जुपिटर का उतना इफेक्ट नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए, बट जुपिटर है असर तो डालेंगे। कहीं ना कहीं इस समय आप अपने फादर से बहुत अटैच्ड होंगे, या कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लें, फादर के पैसा आपको मिले, या फादर के मनी की से कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें, या कहीं ना कहीं आपकी कोई गवर्नमेंट इंक्रीमेंट हो जाए इस समय अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। बॉसेस से प्लस पॉइंट मिलेगा, कहीं ना कहीं गुड एजुकेशन मिल सकती है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं तो इस समय आपको गवर्नमेंट से बहुत अच्छी सहायता मिल सकती है। ऑलरेडी बिजनेस में है तो भी अच्छा है। सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द गवर्नमेंट, सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द अथॉरिटी लेवल, अटकी हुई चीज़ों को फ्लो मिलेगा इस समय। जुपिटर आ गए ना, जुपिटर कहीं ना कहीं उसको फ्लो देंगे। उसके अलावा अगर फैमिली के साथ में, कुटुंब के साथ में कोई भी ऐसा इगोइस्टिक वाला काम चल रहा था, तो जुपिटर आ गए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को एक होता है कि गुड क्वालिटी आप स्पेंड करेंगे। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी एक निकल करके बाहर आई है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द सन इज एरोगेंट नेचर आपका आ सकता है, लेकिन जब जुपिटर वहाँ पर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन या आपका ज्ञान या आपकी विजडम उसको बढ़ाएंगे। अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आपके लिए गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट में कोई अच्छा लेवल इंक्रीमेंट होना या फिर कोई प्रमोशन होना, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। इस समय आप वो सारे काम करेंगे जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है और उसमें आपको प्रॉफिट ही होगा। यूज़ योर विजडम, यूज़ योर ज्ञान ऑल्सो। एजुकेशन में भी है तो टाइम बहुत अच्छा है इस वक्त। बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाना, कोई कोई इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो जाना जहाँ की आपको ज्ञान भी मिलेगा और जहाँ पर आपको एक इमेज भी अच्छी मिलेगी। आपका विजन क्लियर करेंगे जुपिटर इस समय। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, रूटीन इनकम स्टार्ट हो सकती है। हो सकता है कि इस समय आपको कोई ऐसी जॉब मिले जो कि रूटीनली आप पैसा कमाएं। स्पिरिचुअल पावर के साथ में कुछ अच्छी चीज़ें निकल करके आ सकती है, ठीक है। अगर आप कहीं और
विदेशों से कोई पैसा कमा रहे थे, विदेश में जाना चाहते हैं, या फिर आपका बिजनेस जो है विदेश में बढ़ाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं बात कर रही हूँ अगर नटल चार्ट में आपके सन है टॉरस में, तो क्योंकि जुपिटर डिजर्ट ट्रांजिट करेंगे, इस असर डालने वाले। टाइम इज़ वेरी गुड, बी स्पिरिचुअल। उसके अलावा यूज़ योर ज्ञान, ठीक है। अपने कुटुंब को साथ लेके चलिए, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। कुटुंब आपके साथ रहेगा, समय बहुत अच्छा है। विल, वसीयत मिलना, फादर से बहुत सपोर्ट सिस्टम मिलना, मनी में भी, व्यवसाय में भी अच्छा गाइडेंस मिलना, टाइम इज़ वेरी वेरी गुड। अब बात करती हूँ मून की। अगर मून के ऊपर से गुजर रहे हैं, या मून के आपके नटल चार्ट में है टॉरस में, और वहाँ से जब ट्रांजिट करेंगे, सबसे पहले तो दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, बिकॉज ये जो टाइम हो गया, ये हो गया आपका गज केसरी योग। इस वक्त आपकी हॉरोस्कोप में टेम्परेरी गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, और ये गज केसरी योग का निर्माण होने का मतलब है कि इस समय आपको अथाह संपत्ति, अथाह धन मिलने वाला है। पैसे को जोड़ेंगे, पैसे को कमाएंगे। इस समय गज केसरी का मतलब है कि जुपिटर एग्जॉल्टेड ही होते हैं मून की राशि में, यानी कि 4 नंबर में, और अब दोनों मिलकर टॉरस में आ रहे हैं। तो आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं कि मैं इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए, इतना धन मेरे पास होना चाहिए, ये सारी इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली हैं। वेरी गुड रिलेशनशिप विथ योर कुटुंब। एक इमोशंस के साथ साथ एक होता है ना कि वर्दी थिंग्स, मतलब ना कि आदर सम्मान, कुटुंब का साथ विद द इमोशनल लेवल, परिवार के साथ में बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छी बॉन्डिंग्स आपकी इसमें बनने वाली है। अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएंगे परिवार के साथ, हो सकता है विदेश यात्राएं करें इस समय। उसके अलावा इस समय आप कोई ऐसा अच्छा काम, मतलब है कि जैसे मानिए कि कोई स्पिरिचुअल चीज़ करनी थी, मुझे पर्टिकुलर पूजा करनी थी, मुझे पर्टिकुलर पूजा यात्राएं करनी थी मंदिरों की, या विदेशों की यात्राएं करनी थी, ये सारा समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। एक स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग के साथ साथ एक होता है ना कि इमोशंस के साथ में वो रिश्तों का वापस से शुरुआत होना। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगर आप बिजनेस में हैं तो समय बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा अगर आप कोई जॉब में जा रहे हैं, बिजनेस उसमें जा रहे हैं, एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं, तो भी टाइम बहुत अच्छा है। आप वो जगह जाएंगे जहाँ की आपका दिल चाहता है, जहाँ चीज़ से आप इमोशनली अटैच्ड हैं, यानी आपके दिल में चाहता है कि मुझे पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है, मुझे पर्टिकुलर बिजनेस करना है, मुझे पर्टिकुलर जॉब करनी है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। टाइम इज़ वेरी गुड। पैसे की कमी इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर इन्वेस्टमेंट भी करना है तो आपको परिवार आगे बढ़ करके साथ देगा, कुटुंब का सहयोग मिलेगा, आपके एजुकेशन में, जॉब में, बिजनेस में, ग्रोथ में, हर चीज़ में। टाइम इज़ गुड, नो डाउट, वेरी वेरी गुड। उसके अलावा इस समय आप बहुत अच्छे मटेरियलिस्टिक लेवल पे भी काम करेंगे। एक होता है ना इंसान को, सबसे पहले तो आप बहुत अच्छा फूड भी खाएंगे। ऑलरेडी चंद्रमा वहाँ आया तो फूड बहुत अच्छा पहले से खाते हैं, लेकिन इसके बाद अब बहुत ज़्यादा एजुकेशन के साथ, मतलब कि नॉलेज के साथ में फूड खाना, नॉलेज के साथ में आगे बढ़ना, इमोशनल लेवल पर आगे बढ़ना। अगर सिंगल है तो इस समय आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है, और उस इंसान से हो सकती है जिसको कि आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत अच्छा समय है, गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छा समय है। बैंक बैलेंस के लिए बहुत अच्छा समय है, इमोशंस के लिए बहुत अच्छा समय है, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय है, कुटुंब के साथ का बहुत अच्छा समय है। उसके अलावा आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा समय है। एक गुड मटेरियलिस्टिक पर्सन जो बहुत इमोशन लेवल पर आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग इज वेरी गुड, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। थोड़ा आलसी मत बनिए, बस ये थोड़ी सी माइनस पॉइंट रहेगी आपके लिए। थोड़ा सा इस वक्त आप लेंगे बहुत आलसी वाला लेवल आपका हो सकता है, तो थोड़ा सा एनर्जेटिक रहिए। अब बात करती हूँ मैं मार्स की। अगर टॉरस में मार्स है और अब जुपिटर उसके ऊपर से ट्रांजिट करने वाले हैं, सबसे पहले तो इस समय यू फील वेरी एनर्जेटिक टूवर्ड्स योर एजुकेशन। इस समय बहुत सारे ऐसे काम करेंगे जहाँ पर कि आप अपनी स्पिरिचुअल पावर को फैला सकें। बहुत ज़्यादा यात्राएं करना, वो भी मंदिरों में जाना, उसके अलावा बहुत ज़्यादा हवन करना। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप विदेश में शिफ्ट होने की सोचें, डिफरेंट कम्युनिटी में, बिल्कुल अलग जगह पर। बिकॉज ऑफ योर अर्निंग प्रोसेस, आपको पैसा कमाना है, आपको अपने कुटुंब का ध्यान रखना है, उनका प्रोटेक्शन, उनकी आने वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर करना है, रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग वेल्थ, रिगार्डिंग हेल्थ। तो इस समय हो सकता है कि आप कमाने के लिए बाहर चले जाएं, हो सकता है आपको कहीं और ट्रांसफ़र हो जाए, या आप खुद ही बाहर चले जाएं, या आप कहीं और शिफ्ट होने की सोचें। पैसा आएगा, आपकी जो एक हो ना कि एक एनर्जी, आपका जो स्ट्रॉन्ग पावर है, उसकी वजह से आप पैसा डेफिनेटली इस समय कमाएंगे। जुपिटर आपका बहुत बड़े लेवल पे सहयोग कर रहे हैं इस समय। आपकी एजुकेशन रंग लाएंगी। अगर आप जॉब में है, बिजनेस में है, या एजुकेशन में है,
तो भी हो सकता है कि इस समय आप बाहर जाएँ, ज़रूर से ज़रूर जाएँ। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आपका जो प्रोटेक्शन लेवल है ना वो बेटर तरीके से बाहर निकल करके आएगा, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनेगी। इस समय बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी करेंगे जो कि एक ज्ञान से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग इंसान है, स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी है, अब वो बहुत ज्ञानी भी हो गया है, ठीक है। एक स्पिरिचुअल पावर भी उसके अंदर आ गई है। तो कॉम्बिनेशन इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। एक मार्स को पावर मिल रही है जुपिटर की, तो कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए बाहर चले जाना, एक होता है कि ठीक है आई कैन मूव ऑन नाउ, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ। ज्ञान, एजुकेशन, आपका विजडम बहुत अच्छे लेवल पर काम आने वाला है, ठीक है। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। धर्म जो गुरु हैं, देव हैं, बृहस्पति देव, वो आकर के मंगल को सपोर्ट कर रहे हैं इन द अपनी एनर्जी को कैसे एनहेंस करें। तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। खाना बहुत हेल्दी खाएंगे, उसके अलावा हो सकता है कुछ अच्छा कोई आप योगा टीचर बन जाना, कुछ स्पिरिचुअल पावर में चले जाना, या कोई अच्छी आई कैन से कि इन्फ्लुएंसर बन जाना, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाना। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, जो आदमी खुद भी बहुत अच्छी राह पे चल रहा है, दूसरों को भी राह बहुत अच्छी दिखा रहा है। एक है ना लीडरशिप क्वालिटी, हो सकता है इस समय आप ना वो राजनीति ज्वाइन करें और आप जीते भी, बहुत अच्छे चांसेस हैं इस समय। कोई लीडर बन जाना किसी जगह का, कोई संगठन का, कोई ऑर्गेनाइजेशन का, ऑफिस में आपको कोई लीडरशिप क्वालिटी मिल जाना, कोई टीम का आपको हेड बना देना, इस तरह की चीज़ें इस समय आपके साथ हो सकती है। दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर नो डाउट। कॉलेज स्कूल में भी है तो आप हो सकता है आपको एक हेड बना देना, हेड ऑफ द बॉय, हेड गर्ल बना देना, या कोई अच्छे एक लेवल पे आपको पहुंचा देना, क्लब का हेड बन गए, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती है। अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो डेफिनेटली जीत हो सकती है आपकी। टाइम बहुत अच्छा। अब बात करती हूँ मैं जुपिटर की। अगर जुपिटर ट्रांजिटिंग ओवर द जुपिटर, तो इस समय तो वो कहते हैं ना कि ज्ञान का सागर, यानी कि ऐसा इंसान कितना ही पढ़ा लिखा हो लेकिन फिर भी पढ़ने की इच्छा करता है। इस समय आपका ज्ञान, वो कहते हैं ना कि गुलाब जैसे फूल होता है तो उसकी खुशबू जब निकलती है, तो इस समय वो वही हाल होगा। आपके ज्ञान और आपका एजुकेशन हो, या आपकी विजडम, या आपकी थॉट प्रोसेस, या आपका गाइडेंस लोगों के बहुत हाई लेवल पर काम आएगा। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी इंसान बन करके बाहर निकलेंगे। आपके कुटुंब में आपका बहुत बड़े लेवल पर आदर सम्मान होगा, बाहर भी हो सकता है, आपका समाज में बहुत अच्छा आदर सम्मान होगा। इस समय आप बहुत सम्मानित इंसान के हिसाब से नज़र आएंगे। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग करें, बिकॉज ऑफ यू आर वेरी गुड एडवाइज़र, वेरी गुड गाइड फॉर द अदर्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसा, आपने पैसा कमा लिया, बहुत अच्छे से आप सेटल्ड है, एवरीथिंग इज़ ओके। अब आपको लगेगा कि मुझे मेरी पर्टिकुलर डिग्री जो रह गई थी इनकम्प्लीट, या मुझे पर्टिकुलर जगह और जाकर के पढ़ाई करनी है। उसके अलावा इस समय आपको कोई गुरु मिल सकते हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से राह दिखाएं। गुड गुरु, गुड गाइड मिल सकते हैं जो कि आपको बताएंगे कि हाँ आप इनकम्प्लीट थे तो अब आपको और कंप्लीट करने के लिए मैं आया हूँ। फाइनेंस के लिए और बिजनेस के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। अथाह लेवल पर पैसा कमाना, किस्मत साथ दे रही है इस समय। आपका जितने भी जो करना चाह रहे थे ज़िंदगी में, उन सब में किस्मत आके खड़ी हो गई है। हम आपका साथ देने के लिए बोलिए क्या करना है। विदेशों में जाना, घूमना फिरना, विदेशों से कोई अच्छी आपको गिफ्ट्स मिल जाना, पढ़ने के लिए विदेश चले जाना, बहुत टाइम से सोच रहा था मैं, या डिफरेंट कम्युनिटी से अटैचमेंट होना, बिजनेस को अपने फैला देना स्पिरिचुअल पावर के साथ में, किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। थोड़ा सा लिटिल बिट आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो है आपका डाइजेशन प्रॉब्लम। आप जो फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईटिंग हैबिट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो, क्योंकि जुपिटर कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन प्रॉब्लम में प्रॉब्लम कर सकता है। ऑलरेडी तो जुपिटर है, अब ट्रांजिटिंग में भी वहाँ पर आ गए हैं, और टॉरस है, यानी कि वहाँ पर है लिब्रा, सॉरी वीनस की जगह है। तो बहुत ज़्यादा ईटिंग हैबिट्स जो है ना, बहुत ज़्यादा खा लेना, और सेकंड हाउस है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं खा लेना, या बहुत ज़्यादा ईटिंग हैबिट, मीठा खा लिया, बैठे बैठे आप खाए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इस समय आपको आपकी एनर्जी टुवर्ड्स योर बॉडी भी काम में लेनी है। अपने फिजिकल बॉडी को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि कोई डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम होना, डायबिटीज़ हो जाना, इस तरह की चीज़ें ना हो जाए, या आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाना, सडनली आपको लगा आपका बॉडी फैट बढ़े जा रहा है, तो थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी थोड़ी सी कसरत करना है, रेगुलरली रूटीन में रखना, दिस इज गुड फॉर यू। अदरवाइज टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड टाइम फॉर यू।
आपका बहुत अच्छा परिवार बहुत साथ देगा, कुटुंब बढ़ेगा। इस समय आपका घर में बच्चा हो सकता है, आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है, आपके घर में शादियाँ हो सकती है, घर में बच्चे हो सकते हैं। इस तरीके से ना ये कुटुंब बढ़ रहा है मेरा, एक बड़ा एक स्पिरिचुअलिटी मिल रही है, एक प्रॉस्पेरिटी मेरी लाइफ में आ रही है, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है, ऐसी चीज़ें आपको फील होंगी। बट जो मैंने आपको बताया, आपको हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं वीनस की। अगर वीनस सेकेंड हाउस में आपके है, टॉरस में आपके है और जुपिटर ट्रांजिटिंग में है, ठीक है, कहीं ना कहीं टॉरस का तो लॉर्ड ही खुद वीनस है, ठीक है, ऑलरेडी से ही आप पैसा अच्छा कमा रहे हैं, ऑलरेडी से ही आपकी जो सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अब जुपिटर वहाँ पर आ गए हैं। दोनों गुरु मिल करके, यानी कि वीनस एंड जुपिटर, ठीक है, वीनस तो नटल चार्ट में ऑलरेडी है और जुपिटर ट्रांजिटिंग में आ गए हैं ऊपर से, ठीक है, दोनों ने गुरु ने मिल करके आपको अथाह संपत्ति और अथाह खुशियाँ देंगी। इस समय अगर आप कोई चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, या आपको लग रहा था कि ये चीज़ रुक रही है, या मैं कहीं ना कहीं मनी मैटर्स की बात कर लूँ, किसी भी चीज़ की बात कर लूँ, तो गुरु आकर के उस चीज़ को सबसे पहले तो स्टार्ट कर देंगे, उसके अलावा उस चीज़ को अथाह लेवल पर फैला देंगे। जो भी काम करें ना उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर आइकन है कि मल्टीप्लाई होने की तैयारी में है इस समय, हाई लेवल पर किसी भी तरह की चीज़ है। इस समय आप बहुत मटेरियलिस्टिक इंसान है, क्योंकि सेकंड हाउस आपका टॉरस में अगर शुक्र है, तो यार वेरी मटेरियलिस्टिक पर्सन, जिसको खाना भी टाइम से चाहिए, खाना भी चाहिए, सेक्स भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, उसको अपना कपड़ा भी बहुत अच्छे से पहनना है, एवरीथिंग, फैशनेबल इंसान भी है। अब जुपिटर ने आकर के इन सारी क्वालिटीज़ को बढ़ा दिया है कि ठीक है, अब और फैलाओ इस चीज़ को। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खर्चा करना, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मटेरियलिस्टिक लाइफ में जाना, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गुड फूड खाना, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपनी एजुकेशन का ध्यान रखना, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपने बिजनेस का ध्यान रखना, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपने कुटुंब का ध्यान रखना, अपने कुटुंब को फैलाना, अपने परिवार के साथ में जो एक रिलेशनशिप है उसको बॉन्डिंग देना, स्पेशली आपकी स्पाउस की बात कर रही हूँ। इस समय अगर आप किसी से डेटिंग पे हैं तो हो सकता है कन्वर्ट इनटू योर वाइफ और कन्वर्ट इनटू योर हस्बैंड। इस समय आपको हो सकता है कि विल वसीयत भी मिले अपनी फैमिली की, क्योंकि दोनों ही गुरु मिल गए हैं। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, मन चाहिए जगह पे, क्रिएटिव जगह पे आप एजुकेशन पाने जा सकते हैं इस समय। एक रूटीन एजुकेशन होती है, उसके अलावा जैसे मैंने मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है तो वहाँ चले गए, इस वक्त आप इस तरह का कोई ग्लैमर इंडस्ट्री भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द शुक्र इज ऑलरेडी सिटिंग देयर। ठीक है, अगर पैसा भी कमा रहे हैं ना तो उसमें इंक्रीमेंट हो जाना, सडनली अच्छी ग्रोथ होना इन द मनी मैटर्स, टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू। बट अब यहाँ थोड़ा सा बता रहा है, वो ये है कि आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ या लालच में आकर के जो धन आपके घर में आता है उसका ध्यान रखिए। उसके अलावा अगर ऑलरेडी से आप मैरिड हैं या कमिटमेंट में हैं तो मल्टीपल पार्टनरशिप में इसमें आपको नहीं जाना है। ये दोनों चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र है, शुक्र का इफेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें। अदरवाइज टाइम इज़ वेरी गुड, वेरी गुड टाइम। अब बात करती हूँ मरकरी की। मरकरी की अगर बात करती हूँ तो मरकरी टॉरस में है पहले से आपके नटल चार्ट में, ठीक है। अब जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मरकरी इज़ अ चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा, ठीक है, जो बहुत टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा पार्टी पीपल है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना है, घूमना है, फिरना है। अब जुपिटर वहाँ पर आ गए, जुपिटर इज़ अ टीचर, जुपिटर इज़ अ गुरु, गाइड। एक छोटे बच्चे के ऊपर जब एक गाइड आकर के बैठ जाएंगे और अपनी रूल्स रेगुलेशन चलाएंगे और उनको बताएंगे कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, इस तरह की कॉम्बिनेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। और टॉरस है, 3 प्लैनेट इस समय इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले तो टॉरस है, तो आपको डेफिनेटली इस समय आपको काम करने सिखाएंगे, जुपिटर आपको काम करना बताएंगे और आपको एक मेच्योर लेवल पे लेकर जाएंगे। इस समय आप जितना भी हो ना धन फंड करना, जैसे कि पढ़ लिया तो ठीक है, इसमें भी, इस फील्ड में घुस गया हो तो अब जुपिटर आपको मेच्योर बनाएंगे। जुपिटर हमेशा मेच्योरिटी की तरफ लेके जाते हैं इंसान को, ऑलवेज। तो जुपिटर आपको इसमें मेच्योर बनाएंगे। जुपिटर कहेंगे कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर कुटुंब, टूवर्ड्स योर वर्क, टूवर्ड्स योर धन, यू शुड बी वेरी सीरियस। अपनी को आपको मिच्योर कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए, अपनी एजुकेशन लीजिए। अगर स्टूडेंट हैं तो फिर जुपिटर कहेंगे कि अब आप प्रॉपर एजुकेशन लेना है, मेहनत करेंगे। जॉब में है तो मेहनत कीजिए, ये उड़ा उड़ी से काम नहीं चलने वाला। आपको अपनी पावर जो है उसको यूजलेस नहीं करनी, मतलब कि ना कि वेस्ट नहीं करनी है। मोबाइल पे फ्रेंड्स बना लिए, घूम लिए, टाइम पास हो गया, सो गए, रात को बात खत्म। नो,
अब आपको अपनी पावर को प्रॉपर तरीके से, अपनी विजडम को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। आपको रिस्पॉन्सिबल बनाने आए इस समय, और इस समय आपको रिस्पॉन्सिबल बना के ही जाएंगे। आपको एक एजुकेटेड इंसान, रिस्पॉन्सिबल इंसान, ऐसा इंसान जिसकी पावरफुल पर्सनैलिटी है, उसके अलावा उसको पता है कि मुझे मेरे कुटुंब के लिए क्या करना है, उसको पता है कि मुझे कैसा खाना खाना है। यस, मरकरी वाला जो होता है ना, जो मरकरी है तो वो कैसा भी खाना खा रहा है, उसको ज़्यादातर वो स्ट्रीट फूड, चाट पकौड़ियाँ ज़्यादा पसंद होती है। लेकिन जैसे ही जुपिटर आएंगे वो नहीं घर का खाना खाइए, जो कि हमारे पुरखों से चला आ रहा है, उस खाने पे जाइए। काफ़ी चीज़ें, बात करने का तरीका, मरकरी कुछ भी किसी को बोल देता है, उसको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, चाहे वो अच्छी बात हो, बुरी बात हो, बहुत टॉकेटिव होता है। जुपिटर आए तो बोलेंगे नहीं, अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए कि आप क्या बात कर रहे हैं। आपके शब्दों में एक एजुकेशन झलकनी चाहिए, आपके शब्दों में सामने वाले के लिए रेस्पेक्ट झलकनी चाहिए। रेस्पेक्टफुल इंसान बनाने आए हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत हाई लेवल पर इस वक्त जुपिटर चेंज कर देंगे, और वो आपके लिए बहुत बेटर ही होने वाला है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम यू फील दैट इज मुझे अच्छा हुआ ही आया। तो समय बहुत अच्छे लेवल पर आपका बदलेगा, और बहुत बेटर तरीके से बदलेगा। एक अच्छा इंसान और पढ़ा लिखा इंसान, अगर बहुत ज़्यादा कि फेल वेल हो रहे थे और नहीं ध्यान नहीं दे रहे थे, अब आप प्रॉपर कॉलेज में जाएंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करेंगे, बिकॉज जुपिटर इज देयर, और जुपिटर इज अ टीचर, बहुत अच्छे से पढ़ाए, तो टाइम इज़ वेरी गुड, रिजल्ट विल बी वेरी गुड फॉर यू। हो सकता है इस समय आपको थोड़ा अनईजी फील हो, एक छोटे से बच्चों को आप बिठा दें पढ़ने के लिए तो उसको अनईजी होगा। अब बात करती हूँ मैं सैटर्न की। एक और रहेगा। अब बात करती हूँ मैं सैटर्न की। सैटर्न की बात अगर हम जहाँ पर करते हैं तो क्या हो रहा है कि टॉरस में सैटर्न है, फैमिली के लिए काम करना ही है, कोई मना नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता इस चीज़ को, कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। सेकंड हाउस में टॉरस में अगर है आपके सैटर्न, तो आपको अपनी फैमिली के ही भागना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी, आपको उनके लिए कर्म करना पड़ेगा, आपको उनके लिए खाना लेके आना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, फैमिली के लिए करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको फिजिकल बॉडी का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड हाउस में जब सैटर्न होता है इंसान बहुत जिम जाता है, अपनी उसकी बॉडी बहुत फिट होती है। अब आगे वहाँ जुपिटर, एक कर्म, सैटर्न इज अ कर्मा, और आगे धर्म, यानी कि जुपिटर आगे कर्म और धर्म दोनों ही के देवता मिलकर के टॉरस में आके आपके बैठे, यानी कि वीनस की राशि है, ठीक है। इस समय जुपिटर आपको वो दिशाएं देंगे जो कि दिशाहीन आप आज तक चल रहे थे। जुपिटर आपको बताएंगे कि आपका पाथ कौन सा है, आपको किस तरफ जाना है। आपका जो आप जो कर्मठ इंसान है ना, बहुत कर्म करता है, सेकंड हाउस वाला बताता है ना कि सैटर्न बहुत कर्म करता है, और करना ही पड़ता है उसको, नहीं करेगा तो बीमार हो जाता है, ठीक है। तो जुपिटर आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि ये रास्ते में चलिए, आप धर्म के रास्ते से चलना सिखाएंगे, एक प्रॉपर एजुकेटेड इंसान बनाएंगे, धर्म के रास्ते से चलना सिखाएंगे। अपनी फैमिली के साथ में आप कितना बेटर तरीके से उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकते हैं वो समझाएंगे। कई बार होता है इंसान काम तो बहुत कर रहा है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो सैटर्न वालों के लिए समय बहुत अच्छा है ये, अगर सैटर्न आपके टॉरस में है तो, क्योंकि इस वक्त को रास्ता मिलेगा, पाथ मिलेगा, एक गाइड खुद स्वयं आकर के बैठ गए हैं आपके ऊपर कि अब ऐसे ऐसे चलो। देवगुरु बृहस्पति जो कि एक वो कहते हैं कि विजडम के कारक होते हैं, आपकी बुद्धि को जगाएंगे। आंख बंद करके जो आप बैल की तरह काम करे जाए ना, तो टॉरस तो बैल है, टॉरस का साइन जो बैल है, बैल के दिन में काम ही करता रहेगा। अरे भाई किधर काम कर रहे हो, रास्ता तो देखो। अब जुपिटर आपकी आंखें खोलेंगे कि देखो आँख खोलो, अब तुम कौन से रास्ते जा रहे हो, वहाँ जाओ। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेहनत में हो सकता है कि आपको लगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ रही है, या सडनली आपको लगेगा कि आपकी मेहनत करने का पैटर्न चेंज हो गया है, या सडनली आपको लगेगा कि आपको धर्म के अनुसार मेहनत करनी है, या एक पॉजिटिविटी के साथ मेहनत करनी है, या फिर हम आपको सारे काम विथ लॉ एंड ऑर्डर करने पड़ रहे हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आपके अगेंस्ट उसके करो आप, ठीक है। लेकिन ये समय आपकी लाइफ का हो सकता है टर्निंग पॉइंट हो, क्योंकि जब जुपिटर आकर के सैटर्न को बता रहे हैं, उसको उपदेश दे रहे हैं, उसको एक सिखा रहे हैं कि तेरी आपकी मेहनत को किस तरह से आपको करना है, तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। जॉब के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मेहनत को रंग लाएगी। अब वो सारी चीज़ें रंग लाएगी जिसके लिए काफ़ी तरह से मेहनत आप कर रहे थे। जुपिटर कारक होते हैं आपकी किस्मत के, डेस्टिनी के लॉर्ड हैं, और वो आकर के बैठे हैं सैटर्न के ऊपर, यानी कि उनको बता रहे हैं कि आप जितने भी कर्म करे थे उसके रिजल्ट देना शुरू करेंगे अब आप, और आपको आने वाले टाइम के लिए
रास्ता बताएंगे किस तरह से आपको मेहनत और किस वे में जाना है, कन्फ्यूजन से निकाल देंगे इस समय। टाइम इज फैंटास्टिक फॉर यू। बाहर जा सकते हैं, स्पिरिचुअल पावर जगेगी, हो सकता है आप बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल इंसान बने इस समय। हो सकता है कि आपकी जो आपने जो कंफ्यूज थे कि मुझे कौन सी पढ़ाई में जाना है, तो अब वो क्लियर हो जाएगा कि मुझे पर्टिकुलर पढ़ाई करनी है। कंफ्यूज थे कि किस फील्ड में जाना है, वो क्लियर हो जाएगा। कंफ्यूज थे किस ऑफिस को ज्वाइन करना है, या पर्टिकुलर नेचर ऑफ बिजनेस मेरा कैसा होना चाहिए, सारी क्लियरिटीज दे। ऐसा बढ़ेगा इस समय, पैसा कमाएंगे बहुत ज़्यादा। कर्म करने से पीछे नहीं हटना है, जुपिटर के अनुसार चलना है। अगेंस्ट होंगे तो जुपिटर बहुत परेशान कर सकते हैं, या आपको वो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगा कि जुपिटर आकर के ट्रांजिट करके चले भी गए और आप तो खाली आते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। बी एक्टिव फिजिकली ऑल्सो। मेंटली तो जुपिटर आके कर लेंगे, वो टेंशन मत कीजिए। वो तो प्लैनेट, जब इतना बड़ा प्लैनेट ट्रांजिट करके निकलेगा सैटर्न के ऊपर से, उनका अपना प्रभाव रहेगा, उसका आपको चिंता नहीं करनी है। बट आपको अगर लेजीनेस कहीं भी आया तो आपको बॉडी फैट बढ़ सकता है, उसके अलावा आपका फिजिकली एक्टिव रहना ज़रूरी है। और कर्मठ तो है ही आप, और कर्मठ भी रहना ही पड़ेगा। मेहनत करने से पीछे मत हटिए। ये आने वाला एक साल आपको बहुत बेटर तरीके से आने वाले 12 साल में रिजल्ट्स देने वाला है। टाइम इज फैंटास्टिक, नो डाउट। मैं एक प्लैनेट बोल रही हूँ, आई डोंट नो कौन सा होगा। अब बात करती हूँ मैं राहु की। यस, राहु की बात मैं जहाँ पर करती हूँ वहाँ पर जुपिटर, अगर राहु ऑलरेडी आपके टॉरस में है और जुपिटर वहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है टॉरस में। टेम्परेरी हो रहा है, 1 साल के लिए, ठीक है। राहु ऑलरेडी इज देयर, यू आर वेरी मटेरियलिस्टिक पर्सन। विदेशी खाना खाना, विदेशी चीज़ें लगाना, विदेशी कपड़े पहनना, इत्र भी लगाना तो विदेशी लगाना है, मित्रता करनी विदेशी करनी है। ऐसा इंसान मोस्टली ऐसा होता है कि उसकी शादी भी विदेशी इंसान से होती है, बहुत ज़्यादा मोस्टली होता है। या ऐसा इंसान घर में रहना कम पसंद करता है, रिवेलियस क्वालिटी का होता है, मैं प्रेडिक्शन भी दे रही हूँ, और अपने फैमिली के रूल्स रेगुलेशन से अगेंस्ट रहता है हमेशा। अब वहाँ पर लेकिन जुपिटर जो है आपको सारे जितने भी राहु के जितने भी काम थे उन सबको कर देंगे स्टॉप। सडनली आपको लगेगा कर्फ्यू लग गया। मैं जैसी ज़िंदगी जी रहा था, या मैं जिस तरह से रिवेलियस क्वालिटी जी रहा था, कहीं से भी पैसा आ रहा था। राहु वाला है ना, अधर्म से भी पैसा कमा लेता है, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर भी पैसा कमा लेता है, एवरीथिंग इज देयर, बस सबका पैसा बढ़ा हुआ, लेकिन पैसा बहुत होता है उसके पास, ठीक है। अब आगे जुपिटर। जुपिटर जो है वेरी वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, राहु को कंप्लीटली कंट्रोल करेंगे आकर के, आपके दिमाग को, आपके इल्यूजन को, आपकी कंप्लीट एक्टिविटीज कंप्लीटली। अब वो आपको बताएंगे कि नहीं, ये जो सब कर रहे हो दिस इज नॉट गुड। अब आपको धर्म के साथ आगे बढ़ना है, लॉ को अपनाना है, आपकी जितनी रिबेलियस क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो बागी तेवर है, उन सबको कंट्रोल करके जुपिटर आपको कहेंगे नहीं, जो भी काम करना है उसको उस तरीके से करना है जिस तरह से वो काम किया जाता है, इन अ प्रॉपर मैनर। कोई विदेशी फूड नहीं होगा, कोई विदेशों से कनेक्शन नहीं होगा। अगर शादी भी करनी है तो जुपिटर चाहेंगे कि आप अपने धर्म के अनुसार शादी करें, देश में शादी करें, विदेशी खाना ना खाएं। कहीं से पैसा आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, नो। इस समय हो सकता है कि आपको किसी तरह का इनकम टैक्स से प्रॉब्लम आ जाए, किसी तरह का गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, या सडनली आपकी हेल्थ में गिरावट आ जाए, या सडनली अगर आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा था तो आपको लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो कांड कर रखे हैं ना राहु ने, तो जुपिटर आकर जब उसको ठीक करेंगे तो कहीं ना कहीं वो फाइलें खुलेंगी, और जब वो फाइलें खुलेंगी तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में बदलाव आएगा। जुपिटर भी चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, राहु तो 300-400 गुना कर देते हैं, लेकिन जुपिटर का पैटर्न अलग है और राहु का पैटर्न अलग है, दोनों ही का कॉम्बिनेशन अलग है। एक जो जब सिर्फ धर्म गुरु है और एक सिर्फ अधर्म गुरु है, यानी कि वो अपना, उनको कोई मतलब ही नहीं धर्म से या रीति रिवाज से, परंपराओं से, किसी भी चीज़ से, और एक सिर्फ इसी चीज़ के लिए चलते हैं, इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं। इस समय हो सकता है कि आपको लगे सडनली आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही, सडनली आपकी एजुकेशन रुक गई है, सडनली आपको के खर्चे बढ़ गए हैं, सडनली आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ गई है। मैं डरा नहीं हूँ, हम जैसे बता रहे हैं। या सडनली आपको लगा कि जो पैटर्न चलता चला आ रहा था ना उसमें स्टॉप लग गया है, एवरीथिंग इज बैक।
गवर्नमेंट से, मैं बात बोल रही हूँ, गवर्नमेंट से थोड़ा डर के रहिए। फूड जो आप खा रहे हैं उसका ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट अगर कर रखा है तो उसका भी ध्यान रखिए। इस समय डूब सकता है, नया इन्वेस्टमेंट तो लालच में करना ही नहीं। उसके अलावा यू शुड वेरी वेरी केयरफुल रिलेशनशिप विद योर कुटुंब। आपको अब बताएंगे कि कुटुंब की वैल्यू क्या होती है। ये सारे काम करने वाले जुपिटर आकर के गुरु चैनल लोग बन रहा है। स्पिरिचुअल के साथ ही रहिए, धर्म के साथ रहिए, अदरवाइज हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है और सडनली बैंक बैलेंस भी खत्म हो सकता है। अब बात करती हूँ फाइनली केतु की। आई थिंक मैंने सारे ले लिए, इनकेस अगर नहीं होगा तो प्लीज़ कमेंट में। आई एम लिटिल कंफ्यूज राइट नाउ ऑल्सो। केतु क्या है? केतु पहले से टॉरस में है, तो वो इंसान पहले से ही विमुख हो रखा है। कुछ भी खाना खिला दो, कैसा भी बैंक बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो भी चल जाएगा, एवरीथिंग इज ओके। अब आ गया है जुपिटर। कहीं ना कहीं इस समय आपको एक स्पिरिचुअल की तरफ कर जाना, या सडनली आपको लगेगा कि ये सब माया है। इस समय टॉरस में अगर आपके ऑलरेडी से केतु हैं तो आप वो जो कर्म कर रहे हैं अपने परिवार के प्रति, या जो आप काम कर रहे हैं, या जो आप बैंक भर रहे हैं, या जॉब भी कर रहे हैं, जो खाना भी खा रहे हैं, वो इसलिए सब कुछ कर रहे हैं बिकॉज आपका ये कर्मा है अपनी फैमिली के प्रति या अपने कुटुंब के प्रति, ठीक है। लेकिन जैसे ही जुपिटर वहाँ पर आएंगे, सबसे पहले तो आपको ज्ञान देंगे सही और गलत का। उसके अलावा इस समय ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर की तरफ चला जाता है। कंफ्यूज था ना, पहले तो अकेला था केतु, ठीक है, तो उसको कंफ्यूज भी था कि मुझे मॉन्क भी हूँ, मुझे इन चीज़ों से अलग भी रहना है, मुझे मेरी पत्नी के साथ भी प्रेम नहीं करना है, मुझे मेरी फैमिली भी है, ठीक है, बट मुझे करना पड़ रहा है। जुपिटर आके राह दिखाएंगे कि नहीं, अगर नहीं करना है तो चले जाओ, और करना है तो पूरा करो। बट केतु है ना, केतु तो अपना स्टबन होता है। केतु को सिर्फ एक ही प्लैनेट है, वो बता सकते हैं, राह दिखा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसका नाम है जुपिटर। इस समय आपकी आंखें खुलेगी टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल पावर। इस समय आप रियली एक स्पिरिचुअल इंसान बन सकते हैं। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनता है। इस समय हो सकता है कि बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू कर दें, स्पिरिचुअल पावर में चले जाएं, बड़े बड़े सेमिनार्स में चले जाएं, स्पिरिचुअल की पढ़ के बारे में आप उपदेश देना शुरू कर दें, भाषण देना शुरू कर दें, स्पीच देना शुरू कर दें। एस्ट्रोलॉजी से इस जगह पर चले जाना, वास्तु का ज्ञान चालू कर देना, घर में वास्तु संबंधी चीज़ों को चेंज करवा लेना। उसके अलावा इस तरह की चीज़ों से पैसा भी कमाना, क्योंकि ज्ञान भी तो मिल गया ना। पहले तो वो ब्लंट नेचर से घूमता फिर रहा था इधर उधर केतु, अब स्पिरिचुअल पावर भी आएगी और ज्ञान, कंप्लीट विजडम आपकी खोल देंगे कि तेरे को जाना है ना स्पिरिचुअल में, मॉन्क बनना चाहता है, इस तरह से बन। जुपिटर जब भी आते हैं ना किसी भी प्लेनेट के ऊपर में, साथ भी होते हैं, तो उसको राह दिखाते हैं, उसको गाइड कर देते हैं, बेस्ट एडवाइज़र है हमारी लाइफ के।